नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के राजस्थान दौरे पर पहुंचे। श्रीनाथ जी के दर्शन के बाद 5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। कमीशन मांगने पर विवाद में टैक्सी चालक दोस्त की हत्या के 2 आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में किया पेश। मेवाड़ प्रताप दल द्वारा 18वां सामूहिक अस्थि विसर्जन कार्यक्रम 13 मई को उदयपुर से प्रस्थान करेगा दल। एलएचबी और एएनएम महासंघ ऑफ राजस्थान के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर दिया धरना। 3 लोगों की जान लेने वाले खूंखार टाइगर T104 की हुई मौत। और अब खबरें विस्तार से। कमीशन मांगने पर विवाद में टैक्सी चालक दोस्त की हत्या के 2 आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। दोनों को 3 दिन के रिमांड पर भेजा गया है। मामले में 2 आरोपी फरार है। हादीपौर थाना अधिकारी योगेश चौहान ने बताया कि 6 मई की रात मोहम्मद इदरिस उर्फ सद्दाम की हत्या कर दी गई थी। आरोपी रामपाल मोची, विक्की कालिया, सुमित सोनी व अन्य ने तलवार व सरियों से उसे पीट दिया था। घायल इदरिस ने रविवार को अहमदाबाद में दम तोड़ दिया था। इदरिस के पिता महावतवाड़ी हाल मलातलई निवासी जमीर मोहम्मद ने रिपोर्ट दी थी कि गणेश घाटी निवासी पंकज उर्फ रामपाल और बदूजी का दरवाजा जगदीश चौक निवासी सुमित सोनी को पर पुलिस ने गिरफ्तार किया। इन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से 3 दिन के रिमांड के आदेश हुए। इनके साथ ही कुलदीप और तनवीर उर्फ माया फरार है। पुलिस उनकी तलाश में है। बता दें, इदरिस टैक्सी ड्राइवर था। उसने पर्यटकों का ग्रुप सैर कराने के लिए दिया था। इसके बदले कमीशन मांगने पर चारों ने उस पर हमला कर दिया था। यूडीएच के उच्च अधिकारियों के नाम पर 12 लाख के रिश्वत मामले में एक नया खुलासा हुआ है। इसमें प्रमुख सचिव कुंजीलाल मीणा, संयुक्त सचिव मनीष गोयल, लिपिक हरिमोहन के साथ एक मंत्री का भी जिक्र किया गया है। दरअसल दलाल लोकेश जैन के जब्त मोबाइल से उसके और परिवादी डॉक्टर देवीलाल के बीच सौदेबाजी के लिए व्हाट्सएप चैटिंग मिली है। साथ ही एनओसी की डील का एक ऑडियो सामने आया है। इनमें दलाल कई बार कुंजीलाल मीणा, मनीष गोयल, हरिमोहन और एक बार मंत्री का जिक्र करता है। हालांकि मंत्री कौन है यह स्पष्ट नहीं है। दलाल ने इसी दौरान 12 लाख रुपए की रिश्वत की मांग की। एसीबी ने मंगलवार को दलाल को 2 दिन यानी 11 मई तक रिमांड पर लिया है। प्रार्थी को डील के दौरान दलाल ने बताया कि यूडीएच से जमीन कन्वर्ट कराने की एनओसी लेने के लिए 1 बीघा की 5 लाख रुपए रेट है। आपकी 5 बीघा जमीन है तो 25 लाख बनते हैं, लेकिन आपने आधा काम करा लिया है, इसलिए 12 लाख दे देना। मामले में एसीबी ने मंगलवार को यूआईटी अधिकारियों और कर्मचारियों से भी दलाल के बारे में पूछताछ की थी। दलाल यूआईटी में किन किन लोगों के संपर्क में था, इसके बारे में जानकारी ली गई। हालांकि अभी तक यूआईटी में किसी से दलाल का संपर्क होने की सूचना नहीं है। इधर एसीबी की कार्रवाई के दूसरे दिन लोकेश के घर पर दिन भर गहमा-गहमी का माहौल बना रहा। एमसीए छात्रों को परीक्षा से वंचित रखने के विरोध में एबीवीपी के छात्र नेता बनवारी धाकड़ के नेतृत्व में छात्रों ने प्रदर्शन किया। छात्र नेता बनवारी धाकड़ ने बताया कि पिछले कई दिनों से छात्र विश्वविद्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कुलपति महीने में 2 से 3 दिन ही विश्वविद्यालय में उपस्थित रहते हैं। कुल सचिव अकादमिक कार्यों के लिए छात्रों की सुनने से मना कर देते हैं और कुलपति से बात करने के लिए कहा देते हैं। छात्र अपनी मांगे लेकर विश्वविद्यालय अतिथि गृह में पहुंच गए, जहां इन छात्रों को परीक्षा में बैठाने के लिए मांग की गई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इन सभी छात्रों को विशेष परीक्षा के माध्यम से परीक्षा दिलवाने का आश्वासन दिया। प्रदर्शन के दौरान छात्र नेता रौनक राज सिंह शक्तावत, अंशुमन सिंह शक्तावत, गौरव राठौड़, लकी, अतुल परमार, अंकित, पिंटू आदि मौजूद रहे। लेक सिटी का पर्यटन ऑफ सीजन में भी मुस्कुरा रहा है। यहाँ 14 साल में पहली बार अप्रैल में रिकॉर्ड 1,16,000 पर्यटक घूमने आए। इसमें 1,16,900 घरेलू और 6,754 विदेशी है। हालांकि यह आंकड़ा मार्च के मुकाबले कम है। मार्च में 1,38,000 देसी और 14,026 विदेशी पर्यटक आए थे। लेकिन अच्छी खबर यह है कि 8 महीने से लेक सिटी में हर महीने 1 लाख से ज्यादा देसी पर्यटक सैर कर रहे हैं। इससे इंडस्ट्री उत्साहित है। वजह को लेकर जानकारों का कहना है कि अप्रैल में वैशाख की शुरुआत के साथ पारा 38 डिग्री तक पहुंच जाता है। इस बार लगातार पश्चिमी विक्षोभ के चलते बादलों और बारिश के कारण तापमान 35 डिग्री के इर्द गिर्द बना रहा। इससे पर्यटक आकर्षित रहे। दूसरा, वेडिंग डेस्टिनेशन होने से देश भर से लोग यहाँ शादियां करने पहुंचे। इनके मेहमानों ने खाली समय में टूरिस्ट पॉइंट की सैर की। वैसे अप्रैल की शुरुआत के साथ यहाँ देश भर की कंपनियां मीटिंगों के लिए आना शुरू कर देती है, क्योंकि ऑफ सीजन होने से उन्हें यहाँ ठहरना, खाना सब सस्ता मिलता है। पर्यटन विभाग की उप निदेशक शिखा सक्सेना ने बताया कि गर्मियों में राजस्थान में उदयपुर को कूलेस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है। यही वजह है कि
इस सीजन में भी देश भर के पर्यटक सैर सपाटे के लिए इस शहर में आने का प्लान कर रहे हैं। यह फुटफॉल बना रहे, इसके लिए मई के इवेंट और प्रोग्राम को प्रमोट करेंगे। फिर जून में मानसून की दस्तक के साथ पर्यटन वापस बूम पर रहेगा। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। हर चीज की इंस्पिरेशन ली। माई मोस्ट अवेटेड डे इज फाइनली हियर। मिस्टर परफेक्ट से ज्यादा ना परफेक्ट पिक्चर्स का वेट था। कपड़े डिजाइनर, बालों में रेड रोजेस और मेकअप न्यूड, पर गहने माँ जैसे। चमक दादी की और अंदाज मेरी नानी का। इनके नूर का राज बचपन से जानना था। आसपास नहीं तो थोड़ा कुछ इन्हीं के जैसा लगना था, क्योंकि कुछ चीजें आज भी भरोसे से चलती है और अपनों की सलाह से ही तो हर दुल्हन सजी है। अशोक ज्वेल्स, गहने जो बने हैं अपनों से। पश्चिमी राजस्थान में पावर की सभी समस्याओं के समाधान उपलब्ध करवाते हुए आभा जेनसेट 2 दशकों से डीजल जनरेटर, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिक पैनल्स एवं पावर कंसल्टेंसी की उत्कृष्ट विश्वसनीय सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। 2000 से ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्री, पेट्रोल पंप, कॉम्प्लेक्स, कार्निवाल में सफल इंस्टॉलेशन। आभा जेनसेट 2000 से ज्यादा संतुष्ट कस्टमर्स का परिवार है। साथ ही पश्चिमी राजस्थान का सबसे ज्यादा बिकने वाला जनरेटर आभा जनरेटर। वोकल के लिए लोकल बने। आज ही संपर्क करें 9414195017 पर या 9829063200 पर। जय श्री कृष्णा, जय श्री गुरु महाराज। आज के इस आधुनिक युग में पावर की सप्लाई एक महत्वपूर्ण चीज हो गई है। जमाना इन्वर्टर और बैटरी से हटके कंटिन्यूस पावर पे आ गया है। हमारा जो एक्सपीरियंस पिछले 20 सालों से रहा है और टोटल कंपनी के 30 सालों का जो जनरेटर का एक्सपीरियंस है, उसी को देखते हुए अब हमारे पास 2 kVA से लेकर 2500 kV तक के जनरेटर उपलब्ध हैं। किसी भी को साइलेंट जनरेटर की आवश्यकता हो, किसी तरह का पावर कट हो, कंटिन्यूस रेटिंग के लिए जनरेटर की रिक्वायरमेंट हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अब हम जोधपुर कॉर्पोरेट ऑफिस से जयपुर में जनरेटर बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है और पिछले 6 महीनों से हम कस्टमाइज जनरेटर सेट्स बना रहे हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट है उसको उसी तरह का जनरेटर बना के देते हैं। जो सहयोग पिछले 30 सालों से पश्चिमी राजस्थान का रहा है, उसी सहयोग के आधार पे हमने जनरेटर का कार्य मैन्युफैक्चरिंग का चालू किया है। हमारे पास सभी साइज के जनरेटर उपलब्ध है। उसके साथ कंट्रोल पैनल और सोलर का भी हम काम करते हैं। ट्रांसफार्मर, किसी भी तरह की पावर की आवश्यकता हो, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। जनरेटर के क्षेत्र में हमारे पास सभी तरह के साइज उपलब्ध है। हमारी कंपनी जो लीड डॉक्टर आभा बोरा कर रही है, हमारे पास ट्रेन इंजीनियरों की पूरी टीम है एवं उस टीम के साथ 30% का महिला रिजर्वेशन भी है और हर तरह की सेल्स और सर्विस हम प्रोवाइड कराते हैं। हम एस्कॉर्ट्स के ऑथराइज OEM हैं। आपको किसी भी तरह की रिक्वायरमेंट हो तो जरूर संपर्क करें। जोधपुर शहर में बेहतरीन चिकित्सा सुविधाओं से युक्त एवं मरीजों का विश्वास डाउकिया हॉस्पिटल, अ मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। चिरंजीवी, RGH, CGHS, ECHS जैसी सरकारी योजनाओं के तहत निशुल्क ऑपरेशन व इलाज, हृदय रोग, स्त्री रोग, शिशु रोग, प्लास्टिक सर्जरी एवं दंत रोग, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी जैसे विशेष चिकित्सा सुविधाओं के लिए उपलब्ध है डाउकिया हॉस्पिटल।
24/7 आपातकालीन सुविधाएं, ट्रोमा सेंटर, डायलिसिस, कैथ लैब, सिटी स्कैन, ICU, CCU, NICU, यह सभी अब संभव है एक ही छत के नीचे। डाउकिया हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, प्रतापनगर, टॉल ऑफिस के सामने, सुरसागर रोड, प्रतापनगर, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 02912750 7340031491। अब चाहे शादी समारोह हो या कोई अन्य कार्यक्रम, बच्चों और बड़ों के लिए कपड़े खरीदना हो या मेंस एथनिक वियर, यह सब हुआ बहुत ही आसान, क्योंकि रामसंस उपलब्ध करवाता है कपड़ों की वाइड रेंज, जहां आपको मिलते हैं कुर्ता पजामा, शूटिंग एंड शर्टिंग, फॉर्मल्स वियर। 1995 से जोधपुर वासियों का एकमात्र विश्वास रामसंस। तो आज ही आइए रामसंस और दीजिए खुद को नई स्टाइल। रामसंस, चांसा तकिया रोड, जोधपुर। अब आपके घर में सगाई, शादी, बर्थडे पार्टी जैसे किसी भी इवेंट को खूबसूरत बनाने के लिए आपके बीच मौजूद है सुनैना इवेंट मैनेजमेंट। अब आपके इवेंट को खूबसूरत बनाने से लेकर खाने तक की जिम्मेदारी है हमारी, क्योंकि सुनैना इवेंट मैनेजमेंट और प्रिया एंटरप्राइजेस लेकर आए हैं सगाई से विदाई तक सारी सुव्यवस्थित सेवाएं। सुनैना इवेंट मैनेजमेंट, शादी आपकी, टेंशन हमारी। वेडिंग प्लानर एंड बर्थडे पार्टी स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस नैंची बाग, मावड़ियों की घाटी के पास, जोधपुर। ब्रांच ऑफिस जोधपुर, चौपासी हाउसिंग बोर्ड, 17 सेक्टर, भट्टी की बावड़ी, जोधपुर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9682656726 9314722491। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। LHP और ANM महासंघ ऑफ राजस्थान के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर बुधवार को तपती गर्मी में जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना दिया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि LHP और ANM अपने पद बदलने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं। नाम परिवर्तन करने से सरकार पर कोई भार नहीं आएगा, लेकिन सरकार ने इस और अभी तक कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया। हम सब वेतन विसंगतियों को दूर करने के साथ ही ANM नर्सिंग संवर्ग की 2800 से 3600 एवं LHP की 3600 से 4200 ग्रेड पे करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी जायज मांगे पूरी नहीं कर रहे। मांगों को लेकर 1 मई से कर्मचारी हड़ताल पर है और मंगलवार को प्रदर्शन कर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी दी थी। ऐसे में अब तक कोई आश्वासन नहीं मिलने पर आज से धरने पर बैठी है। मेरा नाम कमलेश चौधरी है। मैं ANM LHP एसोसिएशन उदयपुर से बात कर रही हूँ। जिला अध्यक्ष पद से मुखातिब हो रही हूँ कि हमारी जो मेन मांगे हैं वो है ग्रेड पे 3600। और जब हम आज 10वें दिन से लगातार अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं, हमने कम से कम 7 से 8 बार हमारी मांगे सरकार को सौंपी है, उसके बाद भी हमारी मांगों पे कोई विचार नहीं किया गया। और हमने इतना हमारे संघर्ष करते हुए हमारे साथ की यूनियन के लोगों की सारी मांगे कंप्लीट कर दी गई। उसमें ANM और LHP को ही पीछे रखा गया, जो आज से नहीं, हम काफ़ी टाइम से हमारी जो 3rd ग्रेड टीचर के बराबर जो वेतन होना चाहिए वो हमारी जायज़ मांगे हैं। और वो हमारा जो ग्रेड पे 3rd दिया हुआ है उसके वेतन के अनुसार ही हम ग्रेड पे 3600 के हिसाब से पेमेंट के लिए सरकार से बार बार हमारी मांगे अवगत कराई गई। उसके बाद भी हमारे ऊपर ध्यान नहीं दिया गया और हमें मजबूर होकर ये कदम उठाना पड़ा कि हमें यह अनिश्चित हड़ताल का आह्वान किया गया। और 4 साल से हम लगातार कोविड में हमारे बच्चे परिवार को छोड़ के दिन रात कोविड वैक्सीनेशन ओनली ANM के तहत वैक्सीनेशन किया गया, जो कि हमारे लिए सपोर्ट के लिए कोई नहीं था। ऑनलाइन वर्क भी ANM के द्वारा किया गया सारा वैक्सीनेशन का। उसके बाद भी फील्ड सर्वे भी किया गया, सब वैक्सीनेशन सब कुछ किया गया, फिर भी नहीं। और हमारी लास्ट यही है, तब तक हम डटे रहेंगे, तब तक हमारे ये ग्रेड पे 3600 और 4200 नहीं मांगी जाएगी। समय समय पे हमारा प्रमोशन नहीं होता, ANM से ही रिटायरमेंट हो जाती है, न कि उनको LHP BHS का हमारे लिमिटेड एक या 2 पद भी अभी नहीं रहे हैं, कि वो प्रमोशन नहीं होने की वजह से नहीं रहा है। तो
मेवाड़ प्रताप दल उदयपुर प्रतिवर्ष हरिद्वार में हिंदू विधि विधान से निःशुल्क सामूहिक असहाय एवं लावारिस व्यक्तियों का अस्थि विसर्जन का कार्य संपादित करता आ रहा है। दल द्वारा सन 1998 से सन 2022 तक कुल 3,580 दिवंगत आत्माओं की अस्थियों का विसर्जन किया जा चुका है। इस वर्ष भी दल 13 मई को बस द्वारा प्रस्थान कर 15 मई सोमवार को हरिद्वार में सामूहिक अस्थि विसर्जन करने जा रहा है। इसको लेकर दल द्वारा तैयारियां पूरी की जा चुकी है। दल के सदस्यों ने बताया कि इस बार गौशाला की ओर से 160 अस्थियां प्राप्त हुई है। बस में करीब 40 परिवार साथ चलेंगे जो अपने परिवार के सदस्य की अस्थि लेकर होंगे। दल द्वारा एक भी पैसा किसी भी परिवार से नहीं लिया जाता है। सारा कार्य जन सहयोग से किया जाता है जिससे कि असहाय और गरीब लोगों की मदद की जा सके। जी सर, हर वर्ष की तरह किस तरह का आयोजन किया जा रहा है और कब अस्थियों का वहाँ पर ले जाकर विसर्जन किया जाएगा? हम सन 1998 से मेवाड़ प्रताप दल ये पुण्य कार्य करता आ रहा है। अभी तक संगठन 17 बार हरिद्वार अस्थि ले जा चुका है। ये 3,580 अस्थियाँ थी। इस बार हम 18वीं बार जा रहे हैं। 107 अस्थियाँ अभी यहाँ गौशाला से मिली है और बस 48 सीटर है, करीब करीब भर गई है। और हर साल हम ऐसे व्यक्तियों को अस्थियाँ ले जाते हैं जिनके परिवार किसी कारणवश नहीं ले जा पाते हैं, आर्थिक तंगी हो या और कोई भी कारण किसी से भी हो सकता है। हम उनका सहयोग करके ये अस्थि विसर्जन करते हैं। हम हर साल बस करवाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो चलना चाहें उनको भी निःशुल्क ले जाते हैं। उस निःशुल्क में आना जाना, रहना, खाना और क्रियावर हिंदू विधि विधान से पूर्ण कराना, इसमें उनका 1 रुपया भी हम उनसे सहयोग नहीं लेते हैं। मगर ये पूरा कार्य जन सहयोग से ही होता है और हमारे ऐसे कई व्यक्ति हैं जो हमें पूर्ण सहयोग करके इस कार्य को संपन्न कराने में मदद करते हैं। इस बार कितने अस्थियां विसर्जन के लिए लेके जाए? 107 गौशाला से मिली है हमको और करीब 40 व्यक्ति ऐसे हमारे बस में साथ चल रहे हैं जो अपने परिवार की अस्थियां लेके चलेंगे। कब ले जाया जाएगा इनको विसर्जन करके? यह कार्य हम 13 मई को उदयपुर से रवाना होकर 14 मई हरिद्वार पहुंचेंगे और 15 मई को वहां पर हिंदू विधि विधान से संपन्न करेंगे। राकेश पालीवाल, मेवाड़ प्रताप दल जिला सचिव। कहा जाए तो जब व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है, हर व्यक्ति को जाना है संसार से और उनकी अस्थियां परिवारजन यहाँ से नहीं ले जा पाते हैं। और इस गौशाला के अंदर असल जो सार्वजनिक गौशाला है, यहाँ से हमको सूची मिलती है कि ये 150 है सूची है। इसके अंतर्गत हमें लावारिस जो प्रशासन द्वारा जलाई जाती है उनकी अस्थियाँ हैं जिनके परिवार में आगे पीछे कोई नहीं होता है, उनके अस्थियाँ भी मेवाड़ प्रताप दल ले जाता है। और इस पुण्य कार्य में उदयपुर की जनता को मैं निवेदन करूंगा कि आपको बताना चाहूँगा, हमारे पास सूची आई है, उसमें चित्तौड़, बेंगू, प्रतापगढ़, डूंगरपुर ऐसे नाम भी आए हैं। यानी वो लावारिस से हो सकते हैं या उनके परिवारजन किसी कारण से अस्थियाँ नहीं ले गए। ऐसे परिवार हमारे साथ आते हैं जो किसी कारण से हरिद्वार की व्यवस्था में अपना योगदान नहीं दे पाते हैं। उसको मेवाड़ प्रताप दल अपनी व्यवस्था से इस बार हमको 48 सवारी आ रही हैं जो उनके परिवारजनों की अस्थियाँ लेगी और 108 जो अस्थियाँ हमें वो यहाँ से मिली है। इसके साथ ही चित्तौड़ और डूंगरपुर से कुछ अस्थियाँ की सूचना मिली है, वो भी हमको परसों पता लग जाएगा। 13 तारीख के दिन माँ गायत्री शक्तिपीठ द्वारा या इन सभी की अस्थियों को पूजा कराई जाएगी, यज्ञ किया जाएगा। तत्पश्चात 10 बजे कुछ अतिथियों के साथ यहाँ से रवानगी की जाएगी जो 15 तारीख हरिद्वार में सुबह 9 बजे वहाँ के पंडितों के द्वारा 21 पंडित रहते हैं और गंगा किनारे विसर्जन किया जाएगा। इसके साथ मैं आपको निवेदन कर दूँ कि हमारे इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो हमारे सब साथी हैं निस्वार्थ सेवा करते हैं। आज वर्किंग डे होते हुए भी जब हमारे साथी सब आए हैं और इन लोगों ने एक प्रण लिया है कि हम ऐसा काम करेंगे जो एक नाम रहे, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका मेवाड़ दल होता है। ये हमारी एक भाषा रही है, परिभाषा रही, अभक्ति रही है। और आपके इस मार्फत जनता को जनार्दन से निवेदन करूंगा कि मेवाड़ प्रताप कार्य में समय समय में सहयोग प्रदान करें ताकि हमारी ऊर्जा बनी रहे। धन्यवाद। 3 लोगों की जान लेने वाले खूंखार टाइगर T104 की मौत हो गई। बीते दिन ही T104 को सवाई माधोपुर के रणथंभौर से उदयपुर के बायोलॉजिकल पार्क में शिफ्ट किया गया था। 6.5 साल उम्र के इस T104 टाइगर को इंसानों की जान लेने पर जंगल से बाहर कर उदयपुर शिफ्ट किया गया था। रणथंभौर में टाइगर को एक दिन पहले सुबह 6:30 बजे ट्रैंकुलाइज किया गया था, फिर उसकी मेडिकल जांच के बाद पिंजरे में शिफ्ट किया।
गर्मी को देखते हुए पिंजरे में बर्फ की सिल्लियां भी लगाई गई थी। इसके बाद सड़क मार्ग से टाइगर को उदयपुर के सज्जनगढ़ स्थित बायोलॉजिकल पार्क में लाया गया। टाइगर के स्वभाव के अध्ययन के लिए बनी कमेटी ने टाइगर T104 को उग्र और इंसानों के लिए खतरा बताया था। उसे फिर से खुले जंगल में छोड़ने से इनकार के बाद से T104 को भेड़नाके के एनक्लोजर में कैद रखा गया। इसके बाद नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने उसे सज्जनगढ़ बायो पार्क में शिफ्ट करने की मंजूरी दी थी, जहां कल उसे लाया गया और आज उसकी मौत हो गई। T104 की मौत के बाद वन विभाग में हड़कंप मच गया। फिलहाल मौत के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कारणों का खुलासा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक ही मंच से एक दूसरे पर सियासी तंज कसा है। गहलोत ने प्रधानमंत्री से विपक्ष का सम्मान करने की बात कही तो मोदी ने कांग्रेस के शासनकाल में रुके विकास कार्यों का जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ लोग देश में अच्छा होते हुए देखना ही नहीं चाहते हैं, उन्हें केवल विवाद खड़ा करना अच्छा लगता है। यदि पहले ही मेडिकल कॉलेज बना दिए जाते तो देश में डॉक्टर्स की कमी नहीं होती। वहीं मुख्यमंत्री ने मोदी के सामने एक बार फिर ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट को पूरा करने की मांग रखी और कहा कि सरकार कोई भी हो उसे विपक्ष का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बिना विपक्ष के सत्ता पक्ष कुछ नहीं है। दरअसल प्रधानमंत्री आज एक दिन के राजस्थान दौरे पर पहुंचे हैं। उन्होंने नाथद्वारा में भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन के बाद रेलवे लाइन सहित 5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। नाथद्वारा में भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि यह प्रोजेक्ट राजस्थान की कनेक्टिविटी को नई ऊंचाई पर ले जाएगा। मोदी के इस दौरे के साथ ही भाजपा ने राजस्थान में चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक दिन के राजस्थान दौरे पर पहुंचे। श्रीनाथ जी के दर्शन के बाद 5,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। कमीशन मांगने पर विवाद में टैक्सी चालक दोस्त की हत्या के 2 आरोपियों को पुलिस ने कोर्ट में किया पेश। मेवाड़ प्रताप दल द्वारा 18वां सामूहिक अस्थि विसर्जन कार्यक्रम 13 मई को उदयपुर से प्रस्थान करेगा दल। LHV और ANM महासंघ ऑफ राजस्थान के कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर दिया धरना। 3 लोगों की जान लेने वाले खूंखार टाइगर T104 की हुई मौत। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। नमस्कार।